नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेकरौली न्यूज। आज 12 दिसंबर रविवार के हिंदी समाचार के साथ मैं सुप्रिया गुप्ता। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा द्वारा 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन श्रीमती वैजंती देवी एवं श्री मोहन बछलवार स्मृति नगर स्थान FM रॉयल एंड FM वाटिका आगरा रोड फिरोजाबाद की सफलता के लिए माथुर वैश्य सेवा सदन फिरोजाबाद स्कूटर रैली शुभारंभ मुकेश गुप्ता मामा मंडल अध्यक्ष ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। माथुर वैश्य समाज की हजारों की संख्या में रैली में लगभग 1000 स्कूटर व मोटरसाइकिल थी। रैली सोहाग नगर से प्रारंभ होकर गणेश नगर, जैन नगर, विभव नगर, नई बस्ती, रामनगर, लेबर कॉलोनी, चंद्रवार गेट, पेमेश्वर गेट, छपेटी, बौरान गली, आदर्श नगर, करतार नगर, दुर्गा नगर, जलेसर रोड होती हुई फिरोजाबाद क्लब में समापन हुई। इस अवसर पर माथुर वैश्य समाज को मुकेश गुप्ता मामा मंडल अध्यक्ष, सुनील पेंगोरिया स्कूटर रैली संयोजक, उदय गुप्ता स्कूटर रैली सह संयोजक, डॉक्टर मधुरिमा गुप्ता राष्ट्रीय महामंत्री महिला मंडल, मनीष गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति, शंकर गुप्ता मंडल मंत्री, प्रदीप गुप्ता केला देवी पूर्व महानगर अध्यक्ष भाजपा, कन्हैया लाल गुप्ता, अजय गुप्ता सभासद, सत्यवीर गुप्ता, मुकेश गुप्ता गाजीपुर नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष फिरोजाबाद, दीपक गुप्ता कालू आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर समाज के प्रमुख रूप से संतोष गुप्ता पप्पू अध्यक्ष, सोहाग नगर द्वितीय सुरेंद्र पेंगोर, कार्य समिति सदस्य राम कुमार गुप्ता, अनिल गुप्ता, पप्पू मैरोठिया, श्याम गुप्ता, महिला मंडल मीना चौरसिया, सारिका गुप्ता, शिल्पी गुप्ता, वंदना गुप्ता, रूबी गुप्ता, प्रीति गुप्ता, युवादल पवन गुप्ता, शिवांश महोनिया, आकाश गुप्ता, समाज के गणमान्य मनीष चौधराना, विकास गुप्ता, सुनील सेठ, राम मुरारी गुप्ता, राकेश मैरोठिया, आलोक गुप्ता, रामू गुप्ता आदि उपस्थित। पेश है वीडियो रिपोर्ट।
पीड़ा हमारे मंडल जी ने उठाया है, उसमें आप लोगों का इतना ही सहयोग उस दिन भी 18 और 19 तारीख को हम लोगों को चाहिए। ऐसा ना समझे कि हम लोग जो संयोजक समिति जो बनाती है वही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ कम वहाँ हम, इस नारे के साथ में सभी लोग साथ करेंगे, सब लोग साथ चलेंगे और सब लोग मिलकर साथ काम करेंगे। वहाँ ऐसा नहीं है, जहाँ जो भी व्यक्ति कम रहेगा वहाँ हम अपने आप को महसूस करेंगे कि हम वहाँ खड़े हैं उनके साथ में। इन्हीं भावनाओं के साथ अगर काम करेंगे तो अच्छा संदेश जाएगा और मंडला जी की उस दिन हम लोग बात करेंगे। मेरा इन्हीं बातों पे थोड़ा सा संज्ञान रखना था कि हमने विभिन्न समितियां बनाई हुई हैं, उनमें कुछ लोग हमने चयन किए हुए हैं, लेकिन उस दिन सभी लोगों का, नगर के जितने भी लोग हैं आज यहाँ, उन सब का साथ चाहिए, तन से मन से। और धन तो हमने काफी व्यवस्था में कर लिया है, लेकिन तन और मन से सहयोग और चाहिए, कृपया वो बनाए रखें। धन्यवाद। मैं एक बात पढ़े आप सभी से निवेदन करूंगा। एक उदाहरण आज स्कूटर रैली कमेटी ने जो प्रस्तुत किया है, जैसी हमारे पास 22 कमेटियां हैं, वो 22 कमेटियां इन लोगों से सीखे, उसी के अनुरूप काम करें, कितनी प्लानिंग से, कितनी व्यवस्था के साथ। पर मैंने उन्हें जरूर ये आश्वासन दिया है, मेरी जहाँ जरूरत है, जहाँ आपको जिस चीज की जरूरत है मैं पूरी व्यवस्था दूंगा आपको। तो ऐसे ही सभी कमेटियाँ मुझे बताएं कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, उन्हें क्या मुझसे चाहिए और मुझे क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है। तो कृपया 5-6 दिन का समय रह गया है, हमारे कार्ड कल सबके आ जाएंगे, परसों में पूरे बच जाएंगे और बहुत सारी व्यवस्थाएं सब चल रही है। पिछले 1 महीने से हमने 18 घंटे 20 घंटे रोज काम करके बहुत सारी व्यवस्थाएं कर ली है, तो वो बहुत बड़ा काम है। पूरे हिंदुस्तान से क्या, बाहर से भी लोग आ रहे हैं और बहुत सुंदर व्यवस्था हमको देनी है कि ऐसा ना हो भोजनाबाद के बारे में आज भी कोई गलत बात करके जाए बाहर का। हम लोग मेजबान है, वो मेहमान है, तो मैं ऐसी भूमिका बना करूँगे तो भोजनाबाद की तारीफ करके जाए और सुंदर व्यवस्था की तारीफ करें। ऐसा ही मेरे सभी कमेटियों वालों का निवेदन है और इसी क्रम में बड़ा विचार रखने के लिए बुलाऊंगा मुझे। आज की इस रैली में भाग लेने वाले सभी बंधु, सभी को मेरा बहुत बहुत आभार। कल जब हमने इसके तैयारी के स्वरूप सब लोगों से जब मुलाकात की तो वास्तव में हमने ये देखा कि लोगों में इतना उत्साह था कि एक बार कहने पे आज सुबह सब लोग उपस्थित हो गए। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज कार्यक्रम को भव्य रूप से सफल बनाए, अगर उसमें कोई कमी हो तो उस कमी पर ध्यान न देकर हम उसकी अच्छाई पर ध्यान दें, तब हमारा ये कार्यक्रम अच्छी तरह से सफल हो सकता है। उसमें हम सफल करें, ये एक कीर्तिमान होगा और ये आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि एक कार्यक्रम हमारे भोजनाबाद में अच्छा हुआ। अब मेरी जो भविष्य की कार्यक्रम है, सबसे पहले तो मैं जनगणना कराना चाह रहा हूँ मंडल, उसके बाद जो मेरे कार्यक्रम होंगे वो आपको सबको दिखाई देते रहेंगे। कोशिश करूंगा कि फिरोजाबाद मंडल का मेरे द्वारा नाम बदनाम न हो, नाम अच्छा हो। मैं यही कोशिश करूंगा कि सबको साथ लेकर, सबका विश्वास लेकर एक अच्छा काम करने की कोशिश करूं। जहां मेरी गलती हो मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि वो मुझे जरूर बताएं। मैं कोशिश मेरी होगी, मैं अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी। इसी क्रम में हमारे युवा साथी और बहुत कर्मठ दीपक गुप्ता कानू कुछ उद्गार अपने विचार रखना चाहते हैं। सारा राम। धन्यवाद मामा जी। आज हमारे समाज की श्रोमणी संस्था अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा के तत्वाधान में मातृवैश्य मंडलीय परिषद के मंडलाध्यक्ष हमारे मुकेश मामा जी, कार्यक्रम के आज के संयोजक सुनील बेमोदिया जी और सफल पूरी बाइक रैली का जो आज पूरा सफल संचालन किया, ऐसे हमारे प्रिय भाई उदय गुप्ता जी, इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अपने युवा भाइयों से कहना चाहूंगा कि युवा भाइयों, अगर युवा को उल्टा करोगे तो बन जाएगी वायु, और अगर ये वायु अपने पूरे वेग से 18 और 19 तारीख के कार्यक्रम में लग गई। आयोजन उनके द्वारा हो रहा है। आज मैं भी 20 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में हूँ
आज उनकी मेहनत का नतीजा था कि आज कई लोग ऐसे आज स्कूटर रैली में थे, मेरे साथ पड़े हैं, जो कहते थे अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, लेकिन इसके लिए उनके अंदर ये अलग जगाई, उनके मन में ये भावना जगाई, इसके लिए मैं बहुत ही विशेष रूप से मुकेश मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और आज अपने छोटे भाई उदय जी का बहुत हृदय से आभारी हूँ कि कितनी शानदार तरीके से उन्होंने आज इस स्कूटर रैली का सफल संचालन किया। बड़े भाई साहब सुनील जी द्वारा एक एक व्यक्ति को फोन कर किया गया और स्कूटर रैली ये सफलतापूर्वक संपन्न हुई। मैं अपने संगठन की ओर से आदरणीय जो मंडल अध्यक्ष है और हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है कि सभी लोग मंडल अध्यक्ष से परिचित करें, लेकिन अब मैं नया परिचय बता दूं, वो तो परिचय पुराना हो गया। 18 तारीख से नया परिचय पूरे अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर सुशोभित हुए आदरणीय मुकेश मामा जी। मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे जनपद फिरोजाबाद मंडल के लिए भी एक गर्व और गौरव की बात है कि महासभा के इतने बड़े पदाधिकारी का चयन हमारी इस धरती पावन धरती से हुआ। धन्यवाद सर। धन्यवाद मनीष जी। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे नए नेता 18-19 तारीख के बाद वो मेरे वाली जिम्मेदारी को संभालेंगे और उनके भी मन में विचार होंगे और इस कार्यक्रम के संबंध में और अपने विचार रखें और आगे की जो आप 3-4 कार्यकाल फिरोजाबाद मंडल का देखेंगे उसके जो विचार आपके मुख्य और से बताएं। फिरोजाबाद किलम में सभी समाज के सम्मानित सदस्य और मंडलाध्यक्ष मुकेश मामा जी और उनकी टीम को मैं पहले साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक 52 साल के बाद हमारे शहर में एक नया कीर्तिमान बनाने की कोशिश और उसमें वो सफल हो रहे हैं। और मेरा भी ये ऊपर वाले की इच्छा है कि उनके नाम जो उनका नाम है वो मेरा भी नाम है और ऊपर वाले ये मुझे इस बात से नवाजा है कि उन्होंने मुझे निर्विरोध जिताने में भूमिका भी निभाई। अब मैं सभी समाज के बंधुओं से अपील करूंगा कि 18-19 तारीख को इस अधिवेशन में अपना कार्यक्रम मानकर, जैसे हम लोग अपनी शादी में जुड़ते हैं ना, उस तरह से अपना इस कार्यक्रम की शुरुआत है। 18 और 19 तारीख को हमारा सही कार्यक्रम है, इसमें सभी का योगदान बहुत आवश्यक है। मैं युवा दल के लोगों से, युवा दल के सभी युवा साथियों से अनुरोध करता हूं 18 और 19 तारीख को अपना पूरा सहयोग इस कार्यक्रम को दें। धन्यवाद। ये स्कूटर रैली एक अलग जगाने के लिए थी पूरे मंडल में। एक संदेश पूरे नगर को था कि अधिवेशन है उसमें आप लोग चलिए, उसकी व्यवस्था संभालिए। तो मैं आगे के वक्ता के रूप में सुनील शेख हमारे मध्य हैं, उनसे भी कहूँगा मातृवैश्य एकता, मातृवैश्य महिला मंडल, मातृवैश्य सेवा दल स्कूटर रैली में पधारे हुए सभी मेरे नौजवान भाइयों बुजुर्गों, जिनसे जैसी व्यवस्था बनी उसने सबने सहयोग किया और पूरी जोरदारी से सहयोग किया है। मैं सभी जो सहयोग किया उन सभी भाइयों से, युवाओं से मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो आपने इतनी बड़ी रैली की है, रैली नहीं रेला है और मातृवैश्य समाज का मेला है। मातृवैश्य महासभा, मातृवैश्य महासभा ये रैली नहीं रेला है, मातृवैश्य समाज का मेला है। ये रैली नहीं रेला है, मातृवैश्य समाज का मेला है। 18-19 तारीख को मेला लगा के दिखाना है। बस इसी सोच के साथ जाए और अपने पूरा जितना समय 18-19 का पूरी इसी सोच में अपना समय व्यतीत कराए, लोगों को जोड़े, ज्यादा लोगों को लेके जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील शेख जी। अरे हमारे निर्वाचित मंडलाध्यक्ष मुकेश गाजीपुर कहीं हो तो आ जाए और इसी मध्य हमारे बीच मनीष गुप्ता चेतना समिति के अध्यक्ष, वो भी अपने विचार रखना चाहते। धन्यवाद साथियों। अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा का 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन 52 वर्ष बाद
फिरोजाबाद की पावन धरती पर हो रहा है, मैं अपने मातृवैश्य समाज के सभी व्यक्तियों से अनुरोध करूंगा कि 18 और 19 तारीख को हम हमारे मतभेद किसी से हो सकते हैं, अलग विषय है, लेकिन ये हमारे समाज की प्रतिष्ठा का सवाल है, हमारे फिरोजाबाद की प्रतिष्ठा का सवाल है। क्योंकि कल अगर हम कहीं भी जाएंगे तो वो ये ना कह पाएंगे आपके यहाँ अधिवेशन था, हमें ये कमी मिली। हम अपने सभी मनभेद बुलाकर 18 और 19 तारीख के कार्यक्रम में जी जान से जुटे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय मुकेश मामा जी का कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन फिरोजाबाद में 52 साल के बाद हो रहा है, तो मैं प्रत्येक कमेटी चेयरमैन और सभी व्यवस्था उनकी टीम से यह निवेदन करूंगा, ऐसे ही अपना काम अंजाम दें, जिससे कि बाहर से आने वाले आर्थिक हमारे अतिथि इस फिरोजाबाद की एक बहुत बढ़िया अमिट छाप लेके जाए और हम लोग ऐसी व्यवस्था करें उन लोगों की कि लगे 52 साल बाद कोई अधिवेशन हुआ है फिरोजाबाद में तो अभूतपूर्व हुआ। और सभी का सहयोग एक उदाहरण मानते हुए इस स्कूटर रैली को एक कमेटी जिसने ऐसा काम करके दिखाया, मैं समझता हूँ करीब 1500 से लेकर 2000 स्कूटर आते जाते बने एक क्लास हर समय 500 की हर समय रैली में उपस्थिति नहीं। एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत। और ऐसा ही 18-19 तारीख तक आप बाहर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें फिरोजाबाद कि लोग एक हमारी अमिट छाप लेके जाए, हमारा आतिथ्य, हमारा जो व्यवस्था है सारी ऐसी सुंदर होनी चाहिए, जो कि आज हमने स्कूटर रैली के रूप में उदाहरण के रूप में आप लोगों को आपके सफलता के लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। और सभी को रैली के उपरांत हमने भोजन की व्यवस्था की है, आप सभी लोग भोजन करके जाए। अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा, अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा, अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा, केंद्रीय युवा दल, केंद्रीय युवा दल, केंद्रीय महिला मंडल, केंद्रीय महिला मंडल, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मैं सभी युवा साथियों और सुजाति बंधुओं के बारे में कहना चाहूंगी कि आए अपने पर तो तारीख बदल सकते हैं, आप वो सुराही हैं जो समंदर को निगल सकते हैं। आज अपने स्कूटर रैली में आज जो जोश, जो जुनून, जो जज्बा आज अपने फिरोजाबाद की धरा पर दिखाया है, आज धरा गौरवान्वित है। और 18-19 तारीख दिसंबर जो FM रॉयल में आपका राष्ट्रीय अधिवेशन 32वां, जो कि 52 वर्ष बाद आपके फिरोजाबाद धरा को आज सौभाग्य मिल रहा है, आज अपने फिरोजाबाद की धरा पर दिखाया है, आज धरा गौरवान्वित है। और 18-19 तारीख दिसंबर जो FM रॉयल में आपका राष्ट्रीय अधिवेशन 32वां, जो कि 52 वर्ष बाद आपके फिरोजाबाद धरा को आज सौभाग्य मिल रहा है। मैं समझ रही हूँ बहुत ही दिव्य और भव्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे विराम देती हूँ। धन्यवाद। सभी वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन, मंडली परिषद का मार्गदर्शन और आशीर्वाद युवाओं के द्वारा प्राप्त हुआ है। सभी युवा साथियों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। युवा दल के भाई गौरव जी की पूरी टीम लगी, भाई दीपक कालू जी की, तेजस की पूरी टीम लगी। सभी युवाओं ने, सभी वरिष्ठों ने, सभी शाखा सभा ने, सभी महिला मंडल ने दिल खोलकर आज इस यात्रा को जो अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मैं राजनीतिक क्षेत्र से भी आता हूँ, समाज क्षेत्र से भी आता हूँ। मंचों से मैंने सुना है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, लोग कहते हैं कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर मैंने कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। आज जो आप लोगों ने एकजुटता का संदेश मातृवैश्य समाज ने दिया है, वो वास्तव में फिरोजाबाद शहर की दशा और दिशा समाज की तय करेगा। और हम सभी लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं
कि सभी बुजुर्ग, सभी वरिष्ठ, कुछ लोग कहते थे कि ऐसा समाज एकजुट नहीं हो सकता। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आज मंडली परिषद आप सभी लोगों के माध्यम से, समाज बदल सकता है, बस खड़े होने की जरूरत है, आवाज लगाने की जरूरत है। जैसा महासभा का है आवाज दो हम एक है, ये नारा आज वास्तव में सत्य साबित हुआ है। मैं एक बार पुनः आप सभी के चरणों में नमन करते हुए, छोटे बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, ऐसा ही आशीर्वाद आप आगामी दिनों में भी बनाए रखेंगे और राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे साथ हमारे कन्हैया लाल जी है और उनके भी आशीर्वाद करते हम चाहेंगे। माथुर समाज की श्रोमणी संस्था माथुर महासभा के तत्वावधान में ये पहली बार लंबे समय, काफी वर्षों के बाद फिरोजाबाद मंडल को जो महासभा के द्वारा सौभाग्य दिया गया, मैं मंडली परिषद की पूरी टीम और माथुर समाज की नगर की समस्त 16 शाखा सभाएं, महिला मंडल, युवा दल, सभी को कोट कोट नमन इस बात के लिए करता हूं कि आज पहली बार आपने जो आगाज किया, आगाज वास्तव में बहुत जोरदार है। हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज थाना अध्यक्ष रसूलपुर, सीओ सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, एसपी सिटी साहब, इन सब का भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चाक चौबंद व्यवस्था, पूरा पुलिस फोर्स हमारे सुरक्षा के लिए साथ में रखा, उन्होंने प्रशंसनीय काम किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कल शाम को 6 बजे जब मेरी एसपी सिटी साहब से बात हुई, मैंने उनको निवेदन किया कि पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था हो गई है कि नहीं, तो उन्होंने कहा मेरे पास अभी तक परमिशन नहीं आई है। मैंने तत्काल सीओ साहब से बात की, कल लोक अदालत थी इसलिए वो पूरे दिन उसमें रहे। रात को 8 बजे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कार्यालय खुलवाया, वहां पर पेशकार मनोज जी रात को 8 बजे आके परमिशन को टाइप किया गया और टाइप करने के बाद में मैं घबराई लेके सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास गया, उन्होंने तत्काल हस्ताक्षर करके परमिशन दी। इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में भी आप सबकी जो इमेज बनी है, इस समाज का जो एक स्वरूप है, यह चिंतनशील समाज है, यह ईमानदार समाज है, यह मेहनत कश समाज है। इसलिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने रात काल में 10 बजे भी सिटी मजिस्ट्रेट ने हस्ताक्षर करने में कोई कोताही नहीं की। मैं पुनः प्रशासनिक समस्त अधिकारियों का, उन पुलिस बंधुओं का, ट्रैफिक को व्यवस्था को करने वाले ट्रैफिक पुलिस का, सभी का बहुत बहुत आभार और कोट कोट उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्षद हमारे बीच है, मैं चाहूंगा वो भी अपने रोजगार। हमारी मातृ संस्था जो हमारी पहचान मातृवैश महासभा, मातृवैश युवा दल, मातृवैश महिला मंडल और तमाम जो साथी जिन्होंने आज की इस रैली में किसी भी प्रकार से अपना सहयोग किया, किसी भी रूप में उन्होंने अपना हमें सहयोग दिया, उनके लिए कोट आभार, साधुवाद। बस इतना कहना चाहूंगा, जो आग दिख रही है, ये आग जलती रहनी चाहिए। ये आग 18 को खत्म नहीं हो जाए, 19 का अधिवेशन करके घर में नहीं बैठना है, लगातार इस आग को आग जलाए रखना, क्योंकि आने वाला समय पहचान का है और अपनी पहचान अगर हमें बनानी है, अपने आप को समाज में कहीं दिखाना है, तो इस आग को बरकरार रखना है। मेरा इतना ही आप सब लोगों से, युवाओं से और अपने वरिष्ठों से कहना है कि जो जज्बा आज माथुर समाज की श्रोमणी संस्था माथुर महासभा के तत्वावधान में ये पहली बार लंबे समय, काफी वर्षों के बाद फिरोजाबाद मंडल को जो महासभा के द्वारा सौभाग्य दिया गया, मैं मंडली परिषद की पूरी टीम और माथुर समाज की नगर की समस्त 16 शाखा सभाएं, महिला मंडल, युवा दल, सभी को कोट कोट नमन इस बात के लिए करता हूं कि आज पहली बार आपने जो आगाज किया, आगाज वास्तव में बहुत जोरदार है। हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये अधिवेशन 18-19 को होना है, इसके लिए मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगा
जहां कम वहां हम सब इस कार्यक्रम में लगेंगे। बाहर से आने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनको पूरा सम्मान मिले। यहाँ से जाने वाले प्रतिनिधि जब यहाँ से महासभा करके जाएंगे, अधिवेशन करके जाएंगे, वो पूरे भारत वर्ष में इस बात को कहें कि फिरोजाबाद का एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग, एक एक मातृशक्ति, सभी लोगों ने जो हमारा आतिथ्य और स्वागत और सत्कार किया, हम अभिभूत हैं। फिरोजाबाद के लोगों को नमन करते हैं, फिरोजाबाद लोगों को धन्यवाद करते हैं। मित्रों, आज युवाओं ने जो साहस और उत्साह दिखाया, वास्तव में कल जब मुकेश जी और हम सब लोग बैठे थे तो एक चिंता की लकीरें इस प्रकार की थी कि कल की रैली में हम कितना समूह कर पाएंगे, कितनी भोजन पानी की व्यवस्था करें, क्या करें। मामा जी को मैंने केवल एक ही बात कहा, इस बात का अनुमान अभी लगाना मुश्किल है, लेकिन मुझे अनुमान है कि 500 से ज्यादा की संख्या आपके साथ रहने वाली है। मित्रों, आप लोगों ने जो करके दिखाया, मैं निश्चित रूप से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और एक दो पंक्तियां आपके लिए पढ़ता हूं। पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे दिल में न सही तेरे सीने में ये दोस्त है, यदि कोई आग तो आग निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना सिर्फ मेरा मकसद नहीं, यह सूरत बदलनी चाहिए, यह सूरत बदलनी चाहिए। मित्रों, युवाओं के कंधों पर ही अब समाज की कमान है। युवा आगे बढ़े, हम सब आपके साथ हैं। आपको तन से, मन से, धन से, आपको चाल से, चलन से, तौर से, तरीके से, चरित्र से, सभी से आपको संवारने का काम करेंगे। हम लोग तो पक चुके हैं, जैसे आपके कंधों पे समाज का भार है, मित्रों खुद संवाद हम लोगों का भी भार आपके ही कंधों पर है। आप जैसे ले जाएंगे वैसे जाएंगे। हम तो चाहते हैं अच्छे से जाएं और अच्छे से आप रहें। भारत माता की, मातृवैश्य समाज जिंदाबाद, मातृवैश्य समाज जिंदाबाद, महासमाज जिंदाबाद, युवा दल जिंदाबाद, युवा दल जिंदाबाद। समस्त आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी व्यक्तियों की भी पुनः एक बार जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रशासनिक समस्त अधिकारियों का भी, थानाध्यक्ष उत्तर, थानाध्यक्ष दक्षिण, थानाध्यक्ष लाइन पार, थानाध्यक्ष रसूलपुर, सीओ सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, एसपी सिटी साहब, इन सब का भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चाक चौबंद व्यवस्था, पूरा पुलिस फोर्स हमारे सुरक्षा के लिए साथ में रखा, उन्होंने प्रशंसनीय काम किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कल शाम को 6 बजे जब मेरी एसपी सिटी साहब से बात हुई, मैंने उनको निवेदन किया कि पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था हो गई है कि नहीं, तो उन्होंने कहा मेरे पास अभी तक परमिशन नहीं आई है। मैंने तत्काल सीओ साहब से बात की, कल लोक अदालत थी इसलिए वो पूरे दिन उसमें रहे। रात को 8 बजे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कार्यालय खुलवाया, वहां पर पेशकार मनोज जी रात को 8 बजे आके परमिशन को टाइप किया गया और टाइप करने के बाद में मैं घबराई लेके सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास गया, उन्होंने तत्काल हस्ताक्षर करके परमिशन दी। इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में भी आप सबकी जो इमेज बनी है, इस समाज का जो एक स्वरूप है कि यह चिंतनशील समाज है, यह ईमानदार समाज है, यह मेहनत कश समाज है, इसलिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने रात काल में 10 बजे भी सिटी मजिस्ट्रेट ने हस्ताक्षर करने में कोई कोताही नहीं की। मैं पुनः प्रशासनिक समस्त अधिकारियों का, उन पुलिस बंधुओं का, ट्रैफिक को व्यवस्था को करने वाले ट्रैफिक पुलिस का, सभी का बहुत बहुत आभार और कोट कोट उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच है, मैं चाहूंगा वो भी अपने रोजगार, हमारी मातृ संस्था जो हमारी पहचान, मातृवैश्य महासभा, मातृवैश्य युवा दल, मातृवैश्य महिला मंडल और तमाम जो साथी जिन्होंने आज की इस रैली में किसी भी प्रकार से अपना सहयोग किया, किसी भी रूप में उन्होंने अपना हमें सहयोग दिया, उनके लिए कोट आभार, साधुवाद। बस इतना कहना चाहूंगा, जो आग दिख रही है, ये आग जलती रैली
हम सब इस अधिवेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे मुकेश मामा जी के नेतृत्व में राकेश मेहरोटिया जी, भाई अश्विनी गुप्ता जी, दिनेश घोलस जी, हमारे शंकर गुप्ता जी, प्रदीप जी, केला देवी जी पूरी तरह से दिन रात एक करके इस अधिवेशन को बहुत ही ऐतिहासिक बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी श्रीमती बैजंती देवी मोहन भैया नगर के नाम से फिरोजाबाद की रॉयल एफएम वाटिका में होने वाला ये अधिवेशन, जिसके लिए पूरी तरह से चिंतित हैं त्रिपुर में बैठे हर्षू भैया, और चिंतित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अशोक कुमार जी, उनकी पूरी टीम। उन्होंने ये बड़ा गौरव फिरोजाबाद को दिलाने का काम किया कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने फिरोजाबाद की पावन भूमि को चुना कि इस भूमि पर मातृवैश्य समाज का बहुत बड़ा मेला लगेगा। इसमें हम सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं हर्षू भैया त्रिपुर वालों का, श्रीमान राजनाथ जी बदरवा जी का, जिन्होंने सर्वाधिक दान देकर इस फिरोजाबाद की पावन मिट्टी को पूरे मातृवैश्य समाज का भारतवर्ष में विख्यात करने का जो काम किया, मैं श्री राजनाथ गुप्ता परिवार को, बचरवाल परिवार को हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं। और सर्वाधिक भाई मुकेश गुप्ता मामा जी को बहुत बहुत साधुवाद इस बात का देता हूँ कि इन्होंने बड़ा दिल करके जिसके पास भी गए अपनी झोली फैलाने का काम किया, उसने इनको वापस नहीं लौटाया। बहुत बड़ा सहयोग, आर्थिक सहयोग जो देकर हमारी मातृवैश्य श्रोमणी संस्था के अधिवेशन को सफल बनाने का काम किया है। एकत्रित महासभा के पदाधिकारी बंधुओं, समाज के प्रत्येक अंग के मेरे बंधुओं, आपसे करवत प्रार्थना करने का ये मेरा अनुरोध है कि हम सब जो भ्रांति लोग समाज में कुछ लोग फैला रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराओगे तब घुस पाओगे, ये होगा तब घुस पाओगे, ये होगा तब घुस पाओगे, सावधान होकर मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, ये जन जन का अधिवेशन है, प्रत्येक मातृवैश्य समाज का अधिवेशन है, किसी बात की कोई पाबंदी नहीं है। मन खोलकर, दिल खोलकर पूरी तरह से हमारे श्रीमती बैजंती देवी मोहन भैया नगर में एफएम वाटिका में, एफएम रॉयल में